हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। कैसे हैं मेरे बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। एक बार जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका प्रभु राम आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, यही मेरा प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। तो एक बार जितने भी बच्चे हैं बढ़िया तरीके से आज के इस बेहतरीन से सेशन को क्लियर कर देंगे, जुड़ जाएंगे, सो दैट हम लोग बढ़िया से आज की इस क्लास को मेरे बच्चे बढ़िया से कर पाए। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली का समय चल रहा है और ये जो दिवाली है वो सरकारी नौकरी वाली रहने वाली है। आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक रात 12 बजे तक 75% का डिस्काउंट, जिसमें आपको ये कोर्स विराट 4.0 या चेतक मिलने वाला है मात्र 499 में। अगर आप भी आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने होगी, तो तुरंत आप इस बैच के साथ जुड़ जाइए। कूपन कोड क्या यूज करना है? दिवाली 75। कूपन कोड आपको दिवाली 75 कैपिटल लेटर में यूज करना है, तभी आपको ये ऑफर मिलने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, एक बार बढ़िया तरीके से शेयर कर देंगे। आज हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया तरीके से अपने एक एक प्रश्न पर। ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बढ़िया तरीके से। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, द वॉल्फ वेवर्ड द लिटिल रैबिट। आंसर बताना है, इसका पैसिव चेंज करना है, पैसिव में इसको चेंज करना है। बताइए, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सभी बच्चों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, अगर मेरे बच्चे सबसे पहले यहाँ पे देखो वेवर्ड दे रहा है, मतलब आप इसको किस में चेंज करोगे? वॉज वर में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे? वॉज वर में चेंज करोगे। अगर यहां से देखो वॉज टू बी दे रहा है, यहां पर वॉज मेड टू बी दे रहा है, यहां पर वेवर दे रहा है, मतलब थर्ड फॉर्म नहीं दिया है, वॉज वेवर्ड केवल ऑप्शन सी में है, तो कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एक बार बता दो मेरे बच्चे, किसी को कोई डाउट हो? सीधी सी बात है, अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले चेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले चेक करते हैं, सहायक क्रिया पहले चेक करते हैं। कहीं पर भी आपका एस और यस या डू डस दिया जाए, आप इसको आंख बंद करके या तो सेकेंड फॉर्म में बदल दोगे, सॉरी, या तो इसको आप मेरे बच्चे, आप इसको इज या फिर एम या फिर आर में चेंज करो। ऐसे ही आपका अगर इज एम आर दे रहा हो तो आप मेरे बच्चे इसको इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज कर देते हो। किस में चेंज कर देते हो मेरे बच्चे? बीइंग में चेंज कर देते हो। अगर कहीं पर भी हैज हैव दे रहा हो तो इसको मेरे बच्चे आप हैज बीन और हैव बीन में चेंज कर देते हो। अगर कहीं पर भी मेरे बच्चे आपका सेकेंड फॉर्म या डिड दे रहा हो, सेकेंड फॉर्म या डिड दे रहा हो, तो इसको आप वॉज या वर में चेंज कर देते हो। अगर कहीं पर भी वॉज वर दे रहा हो, वॉज वर दे रहा हो, तो इसको आप वॉज वर प्लस बीइंग में चेंज कर देते हो। अगर कहीं पर भी मेरे बच्चे हेड दे रहा हो तो हेड को आप हेड बीन में चेंज कर देते हो। अगर कहीं पर भी सेल या बिल दे रहा हो, सेल या बिल दे रहा हो, तो इसको आप सेल या बिल बी में चेंज कर देते हो। अगर कहीं पर भी सेल है या बिल है दे रहा हो तो इसको आप सेल है बीन या बिल है बीन में चेंज कर देते। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस पैसिव में चेंज करोगे तो आपके माइंड में एक बात रहनी चाहिए कि आपको ये 8 के 8 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पता हो। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है तो नो डाउट आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता। दिस इज माई प्रॉमिस। आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। बोलो मेरे बच्चों, सभी को क्लियर हो गया? क्या सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। समवन हैज टॉर्न द पेजेस ऑफ माय बुक्स डिलीबरेटली। समवन, कुछ लोगों ने हमारे जो पेज है उनको क्या किया है? टॉर्न यानी कि फाड़ दिया है।
तो अब आपको बताना है कि इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा, जल्दी से बता दो। बोलो मेरे बच्चों। देखो, सबसे पहले हैज दे रहा है, तो इसको आप हैज बीन या हैव बीन में चेंज करें। तो अब देखो जरा, आर दे रहा है, वर दे रहा है, हैज दे रहा है, केवल केवल हैव बीन किसमें दे रहा है, ऑप्शन ए में। तो आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार बता दूं मेरे बच्चे, क्या किसी को कोई डाउट है, क्या किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं। बोलिए मेरे बच्चे, सभी को क्लियर हो गया? चलो अगले पर आ जाओ। आई यूज टू गो टू संगम इन इलाहाबाद। मैं संगम जाया करता था जब मैं इलाहाबाद में था, जब मैं इलाहाबाद में था। वाइल आई वॉज इन इलाहाबाद, व्हेन आई वॉज इन इलाहाबाद, या व्हेन वॉज आई, या वाइल वॉज आई। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। बोलो मेरे बच्चे 54 का ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, बोलो। अब ध्यान से समझना क्या हो जाएगा। आई यूज टू गो टू संगम व्हेन आई वॉज इन इलाहाबाद, व्हेन आई वॉज इन इलाहाबाद। देखो मेरे बच्चे, यहां व्हेन क्यों लगाओगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो व्हेन होता है और एक वाइल होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन का यूज कहां पर करते हैं? जब एक कार्य समाप्त हो गया हो वह दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा शुरू हो जाए तो व्हेन लगाते हैं। मैंने क्या बताया? व्हेन वन वर्क फिनिश एंड सेकेंड स्टार्ट्स। वाइल जब एक कार्य चल रहा हो, जब एक कार्य चल रहा हो वह दूसरा भी शुरू हो जाए। तो वाइल लगाते हैं। क्या मैंने बताया? जब एक कार्य समाप्त हो जाए दूसरा शुरू हो तो व्हेन, और जब एक कार्य चल रहा हो और दूसरा भी शुरू हो जाए तो वाइल का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत ही जबरदस्त। जैसे मैंने कहा आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक। मैं किताब पढ़ रहा था जबकि वो गाना सुन रही थी। मैं किताब पढ़ रहा था जबकि वो गाना सुन रही थी। आपको इसका आंसर बताना है। यहां पर वेन लगाओगे या वाइल लगाओगे? सभी बच्चों को जवाब देना है। एवरीवन विल गिव द आंसर। यहां वेन लगाओगे या वाइल लगाओगे? मैं किताब पढ़ रहा था जबकि वो गाना सुन रही थी। बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बता दो। बहुत शानदार। देखो मेरे बच्चे, यहां पर क्या होगा? वाइल आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक। वाइल क्यों होगा? क्योंकि दोनों कार्य एक ही समय पर हो रहे हैं। बोथ वर्क्स आर गोइंग टुगेदर। वाइल का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो दोनों काम है वो एक समय पर हो रहे हैं। दोनों जो कार्य हैं वो एक समय पर हो रहे हैं। तो क्या लगाओगे? वाइल का यूज करोगे। किसका यूज करोगे मेरे बच्चों? वाइल का यूज करो। क्लियर हो गया सभी को? अगले पे आ जाओ। आई वॉज ट्रेवलिंग फॉर आगरा, आई मेट अ रशियन हु कुड स्पीक हिंदी। मैं जब आगरा के लिए ट्रेवल कर रहा था मुझे एक रशियन मिली जो हिंदी बोल सकती थी। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आंसर देना है आपको। बोथ वर्क्स आर गोइंग टुगेदर। दोनों कार्य एक समय पर हो रहे हैं। बोलो, दोनों कार्य एक समय पर हो रहे हैं तो तब उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे? वाइल लगाओगे कि वाइल आई वॉज
ट्रेवलिंग फॉर आगरा, आई मेट अ रसियन हु कुड स्पीक हिंदी। मुझे एक रसियन मिली जो हिंदी बोल सकती थी। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट। ए फॉर एप्पल इज द राइट। कि while I was traveling for Agra, I met a Russian who could speak हिंदी। क्लियर? तो when और while में मुझे लगता है सबको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हिंदी अर्थ भी देखें तो when मीन्स होता है जब, और while मीन्स होता है जबकि। ये भी एक अंतर होता है। आई रन 10 किलोमीटर इन 1 hour। मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। मे, माइट, शुड या कैन, बताओ। मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। आंसर बताना है। मे आएगा, माइट आएगा, शुड आएगा या कैन आएगा? बोलो बच्चों, आंसर बताओ सभी एक बार। कि आई रन 10 किलोमीटर इन 1 hour, क्या हो जाएगा? आई कैन रन। यहां क्या होगा? आई कैन रन 10 किलोमीटर इन 1 hour। देखो, कैन का यूज कहां पर करते हो? या तो आप एबिलिटी के लिए करोगे, या पॉसिबिलिटी के लिए करते हो, या फिर कैपेसिटी के लिए करते हो। मतलब या तो आप योग्यता के लिए करोगे, या संभावना के लिए करते हो, या क्षमता के लिए करते हो। और यहां पर मेरे बच्चे ये क्या शो कर रहा है? कैपेसिटी शो कर रहा है, क्षमता शो कर रहा है। और जब क्षमता शो कर रहा है तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया? चलो अगले पर बढ़ते हैं। इफ आई वॉज फिजिकली फिट आई गेट अ जॉब। अगर मैं फिजिकली फिट होता तो मुझे नौकरी मिल जाती। तो मुझे आ, नौकरी मिल जाती। बताइए, ये मिल सकती थी। अगर मैं फिजिकली फिट होता तो मुझे नौकरी मिल सकती थी। कुड, कैन, शुड या वुड? कुड, कैन, शुड या वुड? आंसर बताना है। अगर मैं फिजिकली फिट होता तो मुझे नौकरी मिल जाती। यहां क्या लगाओगे? मिल सकती थी यानी कि कुड, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। किसका यूज करोगे? कुड का। कुड का यूज करोगे। देखो, वुड का यूज आप चॉइस के लिए करते हो। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। वुड का यूज आप चॉइस या ऑफर के लिए करते हो। शुड का यूज आप सजेशन के लिए करते हो। मतलब जहां पर सलाह की बात है। ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया? वुड का यूज आप चॉइस या ऑफर के लिए करते हो, और मेरे बच्चे शुड का यूज आप सजेशन के लिए करते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दो देता हूं आपको। लाइक टू टेक टी। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? पहला एग्जांपल। दूसरा, यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तुम्हें अपने अध्यापकों की का सम्मान करना चाहिए। अब जरा ये बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में आपके आंसर क्या होंगे? कहां पर आप वुड लगाओगे, कहां पर शुड लगाओगे? मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये भी बता दिया क्या यूज करेंगे। बताओ मेरे बच्चे, यहां पर क्या होगा? वुड यू लाइक टू टेक टी। यहां क्या होगा? यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। सभी को क्लियर हो गया? वुड और शुड में क्या डिफरेंस है? वुड का यूज आप चॉइस के लिए करते हो,
और शुड का यूज आप सजेशन के लिए करते हैं, सलाह के लिए करते हैं। अगले पर आ जाओ। सोनिया इज फेयरर देन टॉल। सोनिया ज्यादा सुंदर दिखती है किससे? लंबाई, लंबी से। लंबी कम है, ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, कहते ना, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, 2 गज रुपट्टा न देगी कफन के लिए, और मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा भी मिलेगा कफन के लिए। एक बार आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा। सोना इज फेयरर देन टॉल। आंसर बता क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। सोना इज मोर फेयर देन टॉल। सोना इज मोर फेयर देन टॉल। ऑप्शन ए के साथ जाओ। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। यहां पर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो। अगर किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो, तो उस कंडीशन में आप मोर का यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं। कभी भी इसमें ईआर फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। रूल बहुत जबरदस्त है। अगर किसी भी एक पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो रही हो, तो उसमें मोर का यूज करते हैं, कभी भी ईआर फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। बताओ मेरे बच्चे, क्या सभी को ये क्लियर हो गया? एक बार बता दो मेरे बच्चे, एक बार बता दो, किसी को कोई भी डाउट हो। चलो, यानी कि मोर का यूज करते हैं, कभी भी ईआर फॉर्म का यूज नहीं करते। अगले पे आ जाओ। द कूलर इज नॉट गिविंग कूल एयर, आई थिंक देयर इज अ लिटिल वाटर इन इट। कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम पानी है। इज द लिटिल, इज लिटिल, आर द लिटिल, या नो इंप्रूवमेंट? बोलो। ये क्लियर हो गया सभी को? ये वाला रूल क्लियर हो गया? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? मतलब सीधी सी बात है। अगर जैसे मैं लिख दूं यहां पे, राम इज देन श्याम। दूसरा मैंने लिखा, राम इज। अब मैंने आपसे ये कहा, आपको दो चीजें बतानी है। कहां पर बेटर लगाएंगे, कहां पर मोर गुड लगाएंगे? बताओ, बताओ बच्चों, कहां पर बेटर लगाएंगे, कहां पर मोर गुड लगाएंगे? मैंने आपको दो एग्जांपल यहां पर दिए हैं। या तो आप बेटर लगाइए, या आप मोर गुड लगाइए। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। कितना प्यारा कितने प्यारे सेंटेंस है। दो के बीच में तुलना हो रही है, बेटर। एक ही पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो रही है, मोर गुड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक ही पर्सन की दो क्वालिटी, मोर गुड। एक दो पर्सन के बीच में तुलना हो तो बेटर। द कूलर इज नॉट गिविंग कूल एयर, आई थिंक देयर इज अ लिटिल वाटर इन इट। देखो, नहीं लगाएंगे, अ लिटिल की जगह लिटिल लगाएंगे। ध्यान से समझना, देयर इज लिटिल होगा। देखो, अगर हम बात करें मेरे बच्चे, अगर यहां पर आ लिटिल होता, देखो तीन वर्ड होते हैं, एक तो लिटिल होता है, एक आ लिटिल होता है, और एक आपका द लिटिल होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, लिटिल मतलब होता है वेरी लेस, मतलब जो चीज ना के बराबर हो, ना के बराबर हो, ठीक है। आ लिटिल मतलब होता है सम, मतलब कुछ। इसका प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंस में करते हैं, और इसका यूज आप निगेटिव सेंस में करते हैं।
और द लिटिल मतलब होता है मोर देन सम, जिसको आप इनफ भी बोल सकते हैं। मतलब जो चीज पर्याप्त हो, पर्याप्त हो। ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, और इन तीनों का यूज आप क्वांटिटी के लिए करते हो और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्वांटिटी के लिए करोगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो एक बात बताओ, अगर थोड़ा बहुत भी पानी होता तब भी तो ठंडी हवा देता ना भाई, इसका मतलब बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, तो क्या लगाएंगे? इज लिटिल। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब सीधी सी बात है, अगर कुछ की बात होती तब तो इसमें आप क्या लगाते? आ लिटिल लगाते। और थोड़ा बहुत होता है तब भी ठंडा पानी देता है, ऐसा थोड़े नहीं है कि कूलर जब फुल भरा होता है तभी ठंडा पानी देता है। इसका मतलब उसमें था ही नहीं, एक दो बूंद कहीं होगा तो होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द। एक बार बताओ सभी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक बता सकते हैं। अब आ जाओ पैसेज पर। बहुत जबरदस्त पैसेज है, ध्यान से देखना है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। मतलब जल्दी उठना हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज होती है। हमें ये, इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड। मतलब जो जल्दी उठते हैं वो अपने काम को उन लोगों से जल्दी, काफी समय, काफी अमाउंट में निपटा लेते हैं जो देर से उठते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश। सुबह सुबह जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड्स और इन मेनी केसेस द अर्ली राइजर आल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। अगर आप सुबह की बात करें, साउंड बहुत कम होता है, लोग ज्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे होते हैं, और इसके अलावा सुबह जो जल्दी उठता है तो एक्सरसाइज भी कर लेता है। दिस एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग। और ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है, जो कि इवनिंग तक यानी कि शाम तक हमारे चलती रहती है, शाम तक काम करती है। तो देयर आर व्हाट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। जल्दी उठने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जल्दी से बताओ। इट गिव्स अर्ली स्टार्ट, इट गिव्स गुड स्टार्ट, गुड हेल्थ, या हार्ड वर्क। देखो यहां पे क्या दे रहा है? इज द गुड स्टार्ट। क्या है? गुड स्टार्ट। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे बच्चे? बी फॉर बॉल इज द। बताओ एक बार। यही तो है कि वो हमें, मतलब सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमें एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है। मतलब जल्दी उठ के बहुत सारे काम निपटा लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो कि सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। अगर जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे कई सारे काम जो पेंडिंग में होते हैं वो कल वाले भी हो जाते हैं, और हम दूसरे दिन का काम भी बड़े अच्छे से। ये कब संभव है, कब पॉसिबल है? जब आप हार्ड वर्क, जब अच्छे से कठिन परिश्रम करते हुए चलते हैं, राइट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा? डी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला दे रहा है, विच एक्सरसाइज सप्लाइज अ फंड ऑफ एनर्जी टू मैन। कौन सी एक्सरसाइज व्यक्ति के अंदर एनर्जी का संचार करती है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इवनिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, या नन ऑफ दीज। बच्चों बहुत जबरदस्त तुम्हारे लिए मैं मॉक टेस्ट लाया हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस मॉक टेस्ट को कितना सीरियस ले पाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? विच एक्सरसाइज सप्लाइज अ फंड ऑफ एनर्जी टू मैन। इवनिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, या नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या करोगे? बोलो, बोलो मेरे बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा? मॉर्निंग एक्सरसाइज। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एक बार बता दो मेरे बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते। बताओ मेरे बच्चों।
सभी को क्लियर हो गया? मतलब अगर हम बात करें तो क्या आंसर हो जाएगा? मॉर्निंग एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया गया, इन द ओनली अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग, राइट? चलिए, हु डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क? लेट राइजर, अर्ली राइजर, वन हु हैज अ शॉर्ट स्लीप, या नो वन? कौन ज्यादा काम कर लेता है? जो देर से उठता है, जल्दी उठ जाता है, या जो कम सोता है, या फिर नो वन? बताओ, आंसर बताओ बेटा। हु डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क? नो डाउट, कौन उठ जाता है, कौन ज्यादा काम कर लेता है? अर्ली राइजर। जो जल्दी उठ जाता है। जो जल्दी उठ जाता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? एक बार बता दूं, मतलब हु डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं। क्लियर? अगले पे चलो। अच्छा, ये बताओ, बस मिल जाएगी? इससे करके यहाँ से लखनऊ तक। यार हमें बताओ कौन सी है अभी बस? अभी बस या रेड बस? इटावा होती है। मुझे इटावा तो मैं कभी नहीं गया, डिस्टेंस से भी होता है लखनऊ होता है। हाँ, तो नजदीक ही पड़ जाएगा। इटावा में एक रेस्टोरेंट में रुकती है, लेकिन वहाँ पर तो और देख लीजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, बात कराइए। चलिए, डिड ही आज तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट वर्ब क्या होगी? सेंग, संग, सिंग्स, या सिंग? बताइए, जल्दी से बता दो। आपको बताना है 63 का आंसर क्या होगा। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। यहां पे क्या होगा? डिड ही सिंग अ सॉन्ग? डिड ही सिंग अ सॉन्ग? देखो, ये आपका मेरे बच्चे सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, या आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अगर यहां से आप बात करें तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे तो रूल होता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप सेकेंड फॉर्म लगाते हो, बी टू फॉर्म, या पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो इसमें डिड के साथ में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया था। अब मैंने कहा कि आप क्या करो कि इसका निगेटिव सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओगे? निगेटिव सेंटेंस में चेंज करो। तो आप क्या करोगे? ही वेंट की जगह क्या लगाओगे? डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो डिड नॉट के साथ में आप कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आप कह सकते हैं कि डिड नॉट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वही मैंने आपको यहां पे बताया है
तेंग नहीं लगाएंगे, संग नहीं लगाएंगे, सिंग करेंगे। ही लाइक अ फूल, वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। बिहेव, बिहेव्स, बिहेव्ड या बिहेविंग। वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। जल्दी से बता। देखो प्रेजेंट टेंस है, नो डाउट, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। और जब ये प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल सी बात है, आप क्या लगाएंगे? ही बिहेव्स लाइक अ फूल, वह मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। बोलो जल्दी से बताओ। क्या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। मतलब सीधी सी बात आपको यह समझनी है कि जब भी आप बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वहां पर आपको एस और यस, मतलब सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और यस, और प्लूरल के साथ में एस और यस नहीं लगाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए अगला पैसेज आ गया, अगला पैसेज आ गया, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा पैसेज है। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। अरेबिया का जो बहुत ज्यादा भाग, बहुत सारा भाग है वो डेजर्ट है। देखो यहाँ पे दो वर्ड दे रहा है, एक तो सॉरी, एक डेजर्ट होता है DESERT, और एक आपका होता है DESSERT, दोनों में अंतर है। डेजर्ट मतलब होता है वेस्ट लैंड, बंजर भूमि, और डेजर्ट मतलब होता है स्वीट डिश, इसको आप मिठाई कहते हैं। ठीक है, आप देखो, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, हेंस देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक्स। यहाँ पे क्या है? सभी जगह सैंड एंड रॉक्स है, मतलब चट्टाने हैं, मिट्टी है। द सैंड इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विदाउट योर बेयर फीट इन द डे टाइम। इवन जो मिट्टी होती है वो इतनी ज्यादा हॉट होती है कि इस पर आप नंगे पैर दिन के समय में नहीं दौड़ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। Here and there in the desert are springs of water that come from deep down under the ground, so deep that the sun cannot dry them up. Here and there, यहाँ और वहाँ, in the desert are springs of water that come from deep down under the ground, so deep that the sun cannot dry them up. The springs are few and far apart, but whenever there is one green grass very soon the ground all around it. Such a place is called an oasis. क्या बोल दिया है, जरा ध्यान से समझना, कि जहां पर ग्रीन ग्रास होती है जो कि ग्राउंड को कवर करती है चारों तरफ से, उसको आप ओसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ओसिस बोलते हैं। तो द कॉमन साइट इन आ डेजर्ट इज, कॉमन साइट डेजर्ट में क्या होती है? ग्रीन ग्रास, देखिए, सैंड एंड रॉक्स, ओसिस, या नन ऑफ दीज? बताइए। देखो, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, जब ऑलरेडी सब जगह डेजर्ट है मतलब सैंड एंड रॉक्स ही तो मिलेंगी आपको, ऑसिस थोड़े नहीं मिलेगा। सैंड एंड रॉक्स, मिट्टी और चट्टानी। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। वी कैन नॉट वॉक बेयर फीट, हम नंगे पैर नहीं टहल सकते हैं या नहीं चल सकते इन स्नो, बर्फ में, इन डेजर्ट, मरुस्थल में मतलब वेस्टलैंड में, इन वाटर, पानी में, या ऑन द रोड। बताओ जल्दी से बताओ, कहां पर नहीं चल सकते हैं? बताओ। वी कैन नॉट वॉक बेयर फीट, कहां की बात कर रहा है? इन डेजर्ट। डेजर्ट में हम नहीं चल सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एक बार बताओ मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला कि आप नंगे पैर कहां नहीं चल सकते? डेजर्ट में नहीं चल सकते। एरिया विद वाटर एंड ग्रीन ग्रास इन द डेजर्ट इज नोन एज, मतलब ऐसा एरिया
जो कि पानी और घास से घिरा रहता है डेजर्ट में, उसको आप क्या बोलते हैं? स्प्रिंग्स बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं, पार्क बोलते हैं, या बीच बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलते हैं उसको, बोलो जल्दी से बताओ। उसको आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड ओसिस। दैट इज कॉल्ड ओसिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एक बार बता दो मेरे बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? चलो, आ जाइए अगले पर, आ जाइए अगले पर। चलिए, सबसे पहले तो ये देखो, जम्बल्ड वर्ड है। ए बी सी डी मतलब पी क्यू आर, पी पी क्यू एस, मतलब आर पहले नंबर पर नहीं आएगा, पी आएगा या क्यू आएगा या एस आएगा। अब देखो जरा, देखो पी दो बार दे रहा है, यदि पी के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ही नोडेड एवरीथिंग, ही अंडरस्टूड एज दो, ही नोडेड, बोलो। बताओ क्या हो जाएगा? ही नोडेड, पी से शुरू होगा, नो डाउट पी से शुरू होगा, ठीक है। ही नोडेड एवरीथिंग, पी और एस, पी और एस तो केवल बी में दे रहा है यार, बी होगा आंसर। ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अरे यार, रुको 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 रुको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करो, चेंज करो, रुको। ये देखो, क्यू आर एस टी एम कहां पे पहुंच गए यार? ये देखो यार, ही हैड no to him such a winning smile that I could not stay. Such a winning smile he had no to him that I could not say. इसमें ये यहां पर भी होगा यार, यहां पर भी होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पे एक बार और देख लो, ही नोटेड एज दो, एज दो ही अंडरस्टूड, ही नोटेड एज दो ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। ए होगा इसमें, इसमें ए होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में बी होगा और दूसरे में आपका ए होगा, ये डिफरेंस है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ही इज फॉर द इलेक्शन, वो इलेक्शन के लिए, बोलो बोलो, कैनवेसिंग, कैनवेसिंग या नो इंप्रूवमेंट या कैनवास? बोलो, बताइए क्या होगा? ही इज कैनवेसिंग फॉर द इलेक्शन,
कैनवेसिंग मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार करना। यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वाह क्या भाई साहब, जबरदस्त वर्ड दिया है। तब बताइए, जल्दी बताओ। बताओ कौन सा वर्ड है जो रॉन्ग है, जल्दी से बताना है। देखिए कौन सा हो जाएगा, गिल्ट का है क्या वर्ड होता है। क्वाइट सही है, क्विट सही है, क्वाइट सही है, सारे सही है, ऑप्शन डी होगा। चूज द अपोजिट ऑफ डाउटफुल। डाउटफुल का आपको एंटोनिम बता। अनडाउटेड, अनसर्टेन, श्योर या डाउटलेस। डाउटफुल पूछ रहा है, डाउटफुल का अपोजिट बताओ। बोलो भाई। बताइए डाउटफुल का मतलब क्या होता है, इस पर संदेह हो, संदेह हो, डाउट हो, क्या हो जाएगा, श्योर, जो चीज निश्चित हो। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, सी फॉर कैट इज द राइट। अपोजिट ऑफ इनसफिशियंट, इनसफिशियंट का एंटोनिम पूछ रहा है। बताओ। इनसफिशियंट का एंटोनिम पूछ रहा है, लेस, लॉस, मोर या एडिक्वेट। तो सफिशियंट, इनसफिशियंट क्या होता है, अपर्याप्त, नॉट इनफ, नॉट इनफ। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडिक्वेट, एडिक्वेट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सिनोनिम पूछ रहा है कैपेसिटी का। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता। सिनोनिम पूछ रहा है, एबिलिटी, फिजिकल पावर, पावर टू अचीव। क्षमता या योग्यता एक ही बात है, क्षमता या योग्यता एक ही बात है, एबिलिटी हो जाएगा। बोलो मेरे बच्चे, ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ए के साथ जाओगे। बताइए नेक्स्ट दे रहा, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग, ए बी सी या डी। इंडियन टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग, आंसर बता रहे हैं। देखो बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है। इनिंग कभी भी नहीं होता है, इनिंग्स होता है। इनिंग कभी भी नहीं होता है, इनिंग्स होता है, याद रखना, बाई एन इनिंग्स। तो जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, टी फॉर कैट इज द। मेरे बच्चों मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे यहां पर हैं, बच्चों आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त मौका है, बहुत ही जबरदस्त मौका है। इस मौके को मत मेरे बच्चे खोना।
आप लोगों के लिए एग्जामपुर लेकर आया है दिवाली पर महा ऑफर, जिसमें आपको ये बैच मिल रहा है मात्र 499 में। जल्दी से जल्दी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, दिवाली 75 कोड यूज करिए और कोड यूज करके आप इस बैच के साथ जुड़ जाइए। अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है आर्मी के किसी भी एग्जाम के लिए। ये बैच आपका रामबाण साबित होगा। इससे बढ़िया बैच कोई भी नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सेशन एकदम जबरदस्त तरीके से। तो जल्दी से जल्दी इस बैच के साथ जुड़ जाओ, जबरदस्त और शानदार तरीके से। यही बैच आपका सिलेक्शन कराएगा, ये मेरा वादा है। अभी जाइए और एग्जामपुर ऑफिशियल है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यदि अगर डाउनलोड नहीं है तो इस बैच को आप डिफेंस वाले सेक्शन में जाकर परचेज कर सकते हैं। बच्चों जुड़िए हमारे साथ, हम एक रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं, वो है हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु राम आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपका जीवन एक दिए के भांति प्रकाशवान बने और आप अपनी वर्दी को जल्दी से जल्दी पाकर अगली दिवाली वर्दी वाली, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और आपके परिवार को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से दिवाली मनाइए, खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए और दिवाली के बाद फिर से अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लग जाइए। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सत्यदेव सिंह, आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच।